तो सबसे पहला पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, लखपति दीदी योजना की शुरुआत 4 नवंबर 2021 से होने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। लखपति दीदी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु लिंगानुपात, यानी जो 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका लिंगानुपात में थोड़ा सुधार हुआ है, जो कि 984 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो राज्य में शिशु लिंगानुपात 890 था, जिसमें सभी जिलों के हिसाब से अगर देखें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा का था। अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए हमसे तो 922, जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात था पिथौरागढ़ का, जो कि 816 था। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा देहरादून में 5 से 7 नवंबर के बीच किया गया। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म, OTT क्या है, जैसे आप हॉटस्टार देखते हैं, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो एक प्रकार की ऐप होती है जिसमें फिल्म, वेब सीरीज, नाटक इत्यादि मुहैया कराए जाते हैं। तो उत्तराखंड का पहला OTT, ओवर द टॉप कहते हैं जिसे, तो OTT प्लेटफॉर्म है अम्बेसी ने। इसमें जैसे हमारी पहाड़ी नाटक होते हैं, मूवीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो सभी डाली जाएंगी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन रुद्रपुर में किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक GI महोत्सव में पहला स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, जिसका आयोजन 16 से 21 अक्टूबर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इससे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो में, यानी पिछले महीने के करंट अफेयर वीडियो में मैंने आपको बताया था, GI बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। तो आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड और नेपाल के मध्य बुद्धा एयरलाइंस सेवा शुरुआत की जाएगी, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। अगला करंट अफेयर है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में अगर संपूर्ण भारत की बात अगर हम करते हैं तो सबसे स्वच्छ शहर तो एज यूजुअल हमारा इंदौर ही है। अब यहाँ पर सवाल है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर है हरिद्वार, जिसमें दूसरे स्थान पर है वाराणसी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्य की पहली ई-चौपाल की शुरुआत रामनगर में की गई है, वनों से रिलेटेड है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक हमारे शेखर जोशी जी का निधन हो गया है 4 अक्टूबर 2022 को। इनका जन्म 10 नवंबर 1932 को ओलिया गांव में हुआ था। हमारे सिलेबस में इन साहित्यकार वाली जो लिस्ट है हिंदी में, उसमें शेखर जोशी जी का नाम है, तो इनके बारे में आपने याद रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर आपको बताएं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, दाजू, डांगरी वाले, बहुत सारी रचनाएं मैंने हिंदी के साहित्यकार वाली वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई हैं। वो वीडियो आपको लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। इनके कहानी संग्रह अगर पूछा जाए शेखर जोशी जी का, तो आपने याद रखना है नौरंगी बीमार है इनका एक फेमस कहानी संग्रह है। 1987 में इनकी रचना एक पेड़ की याद के लिए, शेखर जोशी जी को 1987 में इनकी रचना एक पेड़ की याद के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन औली चमोली में किया गया है। 7 चमोली में किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। चमोली में इसका आयोजन किया जाएगा औली में 7 से 8 फरवरी 2021 को। अब कुछ जानकारी आपको औली के बारे में दे देते हैं। औली के बारे में काफी महत्वपूर्ण फैक्ट भी है हमारे पास। औली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब से की गई अगर हमसे पूछा जाए तो याद रखना है 1987 से। किसने की? गढ़वाल मंडल विकास निगम ने। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई है, डेट सहित आपने बताना है। 1983 में औली परियोजना का शुभारंभ
हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, आपने याद रखना है। औली रोपवे का निर्माण हमसे पूछा जाता है। औली रोपवे का निर्माण अगर पूछा जाए तो अक्टूबर 1993 हमने याद रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा औली के पास गुरसो बुग्याल है, चतरकुंड है, अंजनी माता का मंदिर है। ये तो हमारे स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं, ये चीज़ें आपने क्लियर करते रहनी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रसिद्ध पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। अभी हाल ही में द्रौपदी का डांडा एक पर्वत शिखर है उत्तरकाशी में, वहां पर एवलांच की घटना हुई थी, तो उसमें दबकर इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध हमारी पर्वतारोही हैं, आपने याद रखना है इनके बारे में। अगला करंट अफेयर है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जिनका आयोजन गुजरात में हुआ था, इसमें उत्तराखंड का स्थान है 26वां। उत्तराखंड को 18 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर यानी रजत पदक और 9 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। ब्रॉन्ज माने कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। जो एकमात्र गोल्ड हमारे लिए जीता है वो पैदल चाल 35 किलोमीटर की पैदल चाल दौड़ में पायल जी ने जीता है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है ये। राष्ट्रीय खेल 36वें गुजरात में। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने राज्य में 2 रोपवे की आधारशिला रखी है। सबसे पहला है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, 12.4 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगला है गौरीकुंड से केदारनाथ, 9.7 किलोमीटर। गौरीकुंड से केदारनाथ आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं भैया दूज के दिन, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है। केदारनाथ के बारे में आप लोग को बहुत सारे फैक्ट पहले से क्लियर होंगे, कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसे प्रथम केदार भी कहते हैं। शिव जी के 5 पूजा स्थल हमारे उत्तराखंड में हैं। उन पंच केदारों में पहला केदार है केदारनाथ। महाभारत में इसे भृंगतुंग कहा गया है, ये भी आपको याद होगा। ये किस नदी के तट पर अगर पूछा जाए तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। जिला अगर पूछा जाए तो ये जिला रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ किन पर्वतों के मध्य स्थित अगर पूछा जाए, आपने क्लियर रखना है, ये भरतखंड, खर्चाखंड इन पर्वतों के बीच में है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर हमसे पूछी जाती है तो ये है 3584 मीटर, 3584 मीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने याद रखना है। इसका शीतकालीन पूजा स्थल है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। केदारनाथ की बात हो रही है, केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर उखीमठ में। उखीमठ में ही केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, जिन्हें हम रावल कहते हैं, उनका निवास स्थान है। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1948 में हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। और इस मंदिर समिति का मुख्यालय भी उखीमठ में स्थित है। मंदिर समिति तो हमने देख लिया है 1948 है। अगर पूछा जाए बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष का है अंग्रेजों के समय में, ये है 1939 का, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। केदारनाथ मंदिर की शैली अगर पूछी जाए तो आपने याद रखना है, ये कत्यूर निर्माण शैली इसकी है। इसके अलावा यहाँ पर हमने यमुनोत्री धाम के बारे में भी कुछ देखा है, तो यमुनोत्री के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। यमुनोत्री, अगर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनके बारे में बात करें तो 4 धाम हमारे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो उत्तरकाशी में स्थित है। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। यहाँ मंदिर का निर्माण किसने कराया अगर पूछा जाए, 1850 में सुदर्शन शाह जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा प्रताप शाह जी ने, और पुनर्निर्माण अगर पूछा जाए तो महारानी गुलेरिया ने इसका, जो जयपुर की महारानी है गुलेरिया, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया है। किसका? यमुनोत्री धाम का। यमुनोत्री धाम के समुद्र तल से अगर ऊंचाई पूछी जाए तो आपने याद रखना है 3235 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और यमुनोत्री धाम का शीतकालीन जो पूजा स्थल है वह है खरसाली गांव, सोमेश्वर देवालय, उत्तरकाशी में। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी आप हमारे वीडियोस के थ्रू और सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आज का अंतिम करंट अफेयर देखते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या पाषाण युद्ध का आयोजन होता है ताकुला, अल्मोड़ा में। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन, जिसे हम आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं, चंपावत में भी बग्वाल मेले का आयोजन होता है। इस बारे में भी आपने याद रखना है। तो आज का हमारे क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है इस सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इस साल का करंट अफेयर तो